अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ डाटा को डिस्कस करेंगे। अगर आप डाटा की फील्ड में हैं तो इन डाटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे डाटा को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बट जो मेन टाइप्स हैं जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है, आज हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। उनमें बेसिकली टू मेन टाइप्स हैं। एक डाटा को जो डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात के बेस पे डाटा को की डिवीजन की बात की जाए तो हमारे पास डाटा को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। पहले हम स्ट्रक्चर्ड को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा होता है जो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है, जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। और वो डाटा जो होता है वो डाटाबेसेस में भी अरेंज हो सकता है। वो स्प्रेडशीट्स जैसे गूगल शीट्स होती हैं, एक्सेल शीट्स, इनमें भी अरेंज हो सकता है। इवन CSV जो हमारे पास फाइल्स होती हैं वो भी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा में काउंट होती हैं, क्योंकि वो भी टेबल्स की ही फॉर्म में होती हैं। सो अगर हम इस डाटा की बात की जाए तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नेम होता है, एज होता है, एड्रेस होता है, एंड अदर डाटा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है। इसी तरह हमारे पास कस्टमर्स का डाटा हो सकता है, कस्टमर आईडीज, उनके नेम्स या उनकी ट्रांजेक्शंस। और इसी तरह हमारे पास सेंसर रीडिंग्स भी हो सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अब स्ट्रक्चर डाटा के करेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ईजी होता है इसे स्टोर करना, इसे हम एक्सेस भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह स्टोर होता है कि एक यूनिक आईडी से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। मशीन भी स्ट्रक्चर डाटा को इजीली रीड कर लेती है, और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैटेगोरिकल भी। फर्दर भी जो हम स्टडी करेंगे कि न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा की टाइप आ जाती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ये वो डाटा होता है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता अरेंजमेंट का, कोई ये जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होता। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात की जाए तो इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, जो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें हमारा टेक्स्ट आ जाता है, हमारी वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और इसे इंटरप्रेट करना या एनालाइज करना जो होता है वो हार्ड होता है। अगर हमारे पास डाटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में है तो हमें NLP की टेक्निक्स रिक्वायर होंगी इसे एनालाइज करने के लिए। अगर वो इमेजेस या वीडियोस हैं तो कंप्यूटर विजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर ऑडियो है तो ऑफ कोर्स ऑडियो प्रोसेसिंग के हमारे पास टेक्निक्स हैं, उन्हें हम यूज़ करके जो है इसे एनालाइज करेंगे। और ये नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस में स्टोर होता है, यानी कि जो नॉन टेबुलर डाटाबेसेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस पे हम डाटा को डिवाइड करते हैं, वो उसका नेचर। उसकी नेचर पे अगर बात की जाए तो हमारे पास डाटा जो है वो टू टाइप्स में बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पहले हम क्वालिटेटिव को देखते हैं। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं, कैटेगोरिकल भी कहते हैं, इसे क्लासेस भी कहते हैं। ये नेम इसका इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसा डाटा है जो क्वालिटीज को इंडिकेट कर रहा हो, किसी डाटा की क्वालिटी को जो है ना वो डिस्कस कर रहा हो। ये डाटा का एट्रीब्यूट हो सकती है, उसकी क्वालिटीज हो सकती है, वो नॉन न्यूमेरिक होता है। इसकी भी आगे सब टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास नॉमिनल डाटा होता है एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल डाटा ऐसा डाटा होता है जो कैटेगरीज तो होती हैं लेकिन उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हमारे पास अगर जेंडर है मेल फीमेल, तो यहाँ पर मेल और फीमेल एक एट्रीब्यूट है। कलर्स हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, जो भी है, ये भी हमारे पास एक डाटा है, बट कैटेगोरिकल है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अब ये डाटा हमारे पास यूज कहाँ होता है? मशीन लर्निंग में हम प्रिडिक्शन जब कर रहे होते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ईमेल क्लासिफिकेशन की, ईमेल स्पैम है या नॉन स्पैम। जो वर्ड स्पैम, नॉन स्पैम, ये हमारे पास आउटपुट होता है, इसे हमने हमेशा प्रिडिक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा होता है। ये हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैटेगोरिकल है या कोई और टाइप है, क्योंकि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये डाटा कौन सा है तो उसको हम फिर इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे वो हैंडल ही नहीं होगा। इसी तरह ऑर्डिनल डाटा ऐसा होता है, वो कैटेगरीज ही होती हैं, वो क्लासेस ही होती है, बट उसमें एक ऑर्डर होता है। जैसे रेटिंग है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, इसका एक ऑर्डर है। गुड अच्छी रेटिंग होगी, बेटर उससे भी आप कह लें कि ज़्यादा अच्छी होगी, बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छी। इस एजुकेशन लेवल है, हाई स्कूल कम छोटी डिग्री होती है, बैचलर उससे बड़ी डिग्री, देन मास्टर्स उससे बड़ी डिग्री, और PhD सबसे बड़ी डिग्री। तो इनमें एक ऑर्डर है।
इस तरह हम अगर मशीन लर्निंग के टर्म में बात की जाए तो जैसे हम मूवी को रेटिंग दें, अगर हमारे पास मूवीज का डाटा सेट है, हम उसको रेटिंग दे रहे हो तो फेयर, पुअर, वेरी गुड, तो ये एक हमारे पास चीज इंडिकेट करिए इसमें एक ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा की टाइप है होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी, इसमें हम चीज़ों की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, चीज़ों की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। यानी अब यहाँ पर नंबर इन्वॉल्व हो गया, क्वालिटी नहीं। प्रीवियस में हमारे पास क्वालिटी थी, अब नंबर्स हैं। अब इसकी भी सब टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है एंड कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा जो काउंटेबल होता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इंटीजर्स में हम काउंट कर लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 12 है, जितने भी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्टूडेंट्स हमारे पास 12.5 हैं, 20.7 है, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते। तो ये वो डाटा होता है जिसमें डेसिमल वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं होती। देन हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है। कॉन्टिन्यूस डाटा वो डाटा जिसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाती हैं और इसमें हम इनफाइनेट रेंज तक चले जाते हैं। एक रेंज होती है, जैसे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो 1 से 100 तक, एग्जांपल के तौर पे ले ले, 1 से 100 तक है, लेकिन उसके अंदर भी फिर फर्दर रेंजेस हैं। इसी तरह हाइट है, हाइट में हम देखें 170.1 सेंटीमीटर, 170.25 सेंटीमीटर, 170.3 सेंटीमीटर, 170.9 सेंटीमीटर, तो वो एक रेंज चलती जाएगी, इनफाइनेट रेंज तक चला जाएगा। ये हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस डाटा जिसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर डेसिमल वैल्यूज तो आगे जैसे 0.00, 0.0000 और कितनी जीरोज हम लगा सकते हैं, फिर 0.01 और बहुत सारी इसमें जो है वो रेंजेस आ जाती हैं। वेल, ये हमारे पास डाटा की टाइप्स थी जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।